नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी। यह इस साल की नई पुस्तक है 2025-26 सत्र की, अंग्रेजी कक्षा 7वीं की। और आपको बताना चाहूँगी कि आप अपना चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपके सभी विषयों का हल अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सभी का हल दिया गया है। अंग्रेजी विषय के पुराने हल आपको पाठ में दिए गए हैं, इस वीडियो में दिए गए हैं, और साथ ही साथ आगे आने वाले जो पाठ हैं उनका भी हल आपको इसमें दिया जाएगा। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ 14 यानी लेसन 14। इसमें क्या दिया गया है? लेसन 14 अ विजिट टू ओरछा यानी ओरछा की एक यात्रा। ठीक है, ओरछा हमारा मध्य प्रदेश का एक स्थान है ना। ये टीकमगढ़ जिले में आता है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसमें जो बताया गया है उसके बाद हम हल करने चलते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, विच रिवर इज नॉट सीन एट इलाहाबाद संगम, यानी इलाहाबाद के संगम में कौन सी रिवर दिखाई नहीं देती? तो उत्तर है उसका डी, सरस्वती। प्रश्न दूसरा पूछ रहा है यहाँ पर, द जंक्शन ऑफ टू और मोर इक्वल विड्थ रिवर इज कॉल्ड, यानी कि दो और उससे ज़्यादा मिलने वाली नदियों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसका उत्तर है डी, कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस इट मीन संगम। प्रश्न तीसरा है, द ओरिजिन ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड, यानी रिवर जहाँ से निकलती हैं, नदी एकदम से तो बड़ी नहीं रहती है ना बच्चों, छोटी सी धारा बह करके निकलती है, तो उस धारा को हम क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं डी, रिवर्स सोर्स, यानी कि नदी का निकलने का स्थान, सोर्स है ना। प्रश्न चौथा दिया हुआ है यहाँ पर, द पेशेंट डाइड ब्लैंक कैंसर, तो पेशेंट की मृत्यु हो गई कैंसर से, तो क्या आएगा वहां पे? फॉर कैंसर, ऑफ कैंसर, टू कैंसर, देन कैंसर। तो उत्तर आएगा इसका ए आएगा इसका उत्तर, जिसका है आंसर ऑफ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑफ कैंसर, द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर के कारण। प्रश्न पांचवा दिया है यहाँ पे, द सिनोनिम ऑफ नाउन वर्ड रिवर, रिवर का मिलता जुलता रिवर का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा आएगा? तो बी है इसका, स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी भी वहां पे हम धारा या रिवर कहेंगे, है ना। चलिए आगे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो प्रश्न छठवा पूछ रहा है, द ओल्ड नेम ऑफ ओरछा टेम्पल वॉस, क्या था? छत्रीस, है ना, छत्री कहा जाता था उन्हें। ठीक है। प्रश्न सातवां दिया है, ओरछा पैलेस वॉज बिल्ट बाय, ओरछा का पैलेस यानी ओरछा का जो महल है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो बुंदेला किंग्स, बुंदेल वहाँ के जो राजा थे, है ना, उन्हें बुंदेल राजा, और इंग्लिश में हम बुंदेला किंग्स कहते हैं। प्रश्न आठवां है, देयर विल बी ब्लैंक अरेंजमेंट वर्क, तो आर्टिकल यूज करना है एन अरेंजमेंट वर्क, क्योंकि यू लगा है, AEIOU वॉवेल्स के साथ में क्या लगता है? लगता है एन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे दिया है प्रश्न नौवां, आई स्टडी इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब ये सुनिए, अर्जेंट अ उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, अर्जेंट, और यू उच्चारण हो रहा है, दोनों जगह यू है, पर उच्चारण देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अ वाला और यहाँ पे आ रहा है य वाला, यूनिवर्सिटी, है ना। तो इसी कारण से यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी आएगा, आपको उच्चारण पे भी ध्यान देना है। ठीक है। प्रश्न 10वां पूछ रहा है, स्टडी ऑफ लॉ इज कॉल्ड, यानी लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई क्या कहलाती है? उसे कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस करके कहा जाता है, यानी न्यायिक शिक्षा। चलिए बच्चों, ये तो आपके एक शब्द में उत्तर थे, जैसे टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों की पूर्ति। आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपकी परीक्षाओं के लिए, त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्नोत्तर की एक महत्वपूर्ण सीरीज हम बनाते हैं, जिसमें आपके सभी विषयों के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पुराने साल में आए हुए हैं और
जो अधिक आते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप अपने आने वाली परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए ध्यान से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी। परीक्षा के समय वैसे ही आपके पास समय बहुत कम रहता है, तो अगर आप बेल आइकॉन प्रेस करके रखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें पढ़ेंगे और उनसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, अपनी कक्षा में प्रथम आ सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न 11। इसमें दिया गया है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, है ना, एक शब्द या एक वाक्य में। तो प्रश्न 11 है, वेयर हैड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th गॉन, है ना। VI यानी होता है 7, ये रोमन अंक है, तो 7th के बच्चे कहाँ गए थे? तो उत्तर है इसका, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th हैड गॉन टू ओरछा, यानी कि कक्षा 7वीं के बच्चे ओरछा गए हुए थे। आगे यहाँ पर पूछ रहा है हमें 12वां प्रश्न, वाई डू स्टूडेंट्स फील एक्साइटेड टू सी ओरछा, यानी ओरछा को देख करके, है ना, स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड, उत्साहित क्यों हो गए थे? सो उत्तर है इसका, स्टूडेंट्स फील एक्साइटेड टू सी ओरछा, बच्चे ओरछा को देखकर बहुत खुश हो गए थे, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ इट्स रिच हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी, यानी कि उसकी यानी कि अमीर जो बोलना चाहिए, एक ऐतिहासिक जो इतिहास है उनका, है ना, और साथ ही साथ उनकी इमारत जो बनी हुई है, इतनी सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर जो बना है, उनकी कला जो है, उसको देख करके वो क्या हो गए थे? बहुत खुश हो गए थे। चलिए यहाँ पर दिया है प्रश्न 13, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प। हेल्प का एडजेक्टिव फॉर्म, हेल्प यानी होता है मदद, है ना, तो हेल्पफुल यानी मददगार। ठीक है। प्रश्न 14 दिया है, द टीचर सेड मूव अ बिट चेंज द नरेशन, टीचर ने कहा थोड़ा सा खिसको या आगे बढ़ो, तो इसका नरेशन हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड देम टू मूव अ बिट, टीचर ने पूछा, कहा कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। ठीक है बच्चों। आगे दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखना है, तो इसमें आंसर थोड़े से बड़े हो जाएंगे। देखते हैं प्रश्न 15 क्या कह रहा है, हु वेयर द बुंदेला किंग्स, तो पूछ रहा है कि बुंदेला किंग्स कौन थे, बुंदेला राजा कौन थे? तो उत्तर है, द बुंदेला किंग्स वर द रूलर हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन दी 16th सेंचुरी, यानी कि बुंदेल के राजा कौन थे? वहां के शासक थे, रूलर्स यानी शासक थे, जिन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया, देयर कैपिटल राजधानी बनाया। कब? 16वीं शताब्दी में। ठीक है। प्रश्न 16 पूछ रहा है यहाँ पे, नेम द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग की अलग अलग स्टाइल आपको बताना है। तो उत्तर है इसका, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राजपूत पेंटिंग आर राजस्थानी, कांगड़ा एंड बुंदेला। ठीक है। तो इसका उत्तर मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, राजपूत पेंटिंग के अलग अलग स्टाइल या फिर प्रकार हैं राजस्थानी, कांगड़ा और बुंदेला। ठीक है बच्चों। आगे पूछ रहा है प्रश्न 17, राइट द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन वर्ड लेबर, लेबर वर्ड है, लेबर यानी होता है काम करना, है ना, यानी कि जो मजदूर होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है ना, तो मजदूर, तो इसका नाउन वर्ड यूज करेंगे तो मजदूरी यानी लेबोरियस हो जाएगा। चलिए आगे पूछा है प्रश्न 18, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन वर्ड शिप, शिप वर्ड का नाउन फॉर्म क्या होगा? तो शिप का नाउन फॉर्म शिप ही होगा। ठीक है बच्चों। आगे अब हमें पूछ रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट था, वेरी शॉर्ट था, शॉर्ट था, अब लॉन्ग है, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें थोड़े बड़े देना रहेगा। तो देखते हैं प्रश्न 19 क्या पूछ रहा है, रीड द मेनू एंड आंसर द क्वेश्चन, ये मेनू दिया हुआ है, हमें इसे पढ़ना है और नीचे प्रश्नोत्तर दिए उसके बारे में बताना है हमें, है ना। सुपर रेस्टोरेंट, आगे दिया है डिनर मेनू, सर्विस फ्रॉम 6 PM टू 9 PM, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक के डिनर मेनू की सर्विस है सुपर रेस्टोरेंट की। ठीक है बच्चों। यहाँ पे स्टार्टर्स में है टोमेटो सूप, ग्रीन सलाद, है ना। आगे दिया है मेन कोर्स में राइस एंड करी, पूरी एंड वेजिटेबल,
राइस यानी चावल, करी यानी कि सब्जी, करी यानी कि दाल, सब्जी जो भी चीज़ होती है, पूरी और वेजिटेबल यानी अलग अलग तरह की सब्जियाँ। और फिर उसके बाद दिया है डेजर्ट में है गुलाब जामुन, यानी मीठा खाने में है गुलाब जामुन। और प्राइस क्या है इसका? प्राइस है रुपए है 70 रुपए। आगे क्या दिया है? ड्रिंक्स आर फ्री व्हेन यू ऑर्डर एनी मील, यानी कि पीने का पानी फ्री है इसके साथ में जब आप कोई भोजन आप ऑर्डर करते हैं। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हम यहाँ पे दिया है आंसर द क्वेश्चन। पहला पूछ रहा है एट व्हाट टाइम डज द रेस्टोरेंट सर्व द डिनर, यानी किस समय पर रेस्टोरेंट खाना देता है, भोजन देता है। तो उत्तर है द रेस्टोरेंट सर्व डिनर फ्रॉम 6 PM to 9 PM। रेस्टोरेंट खाना शाम को 6 बजे से 9 बजे तक देता है। आगे पूछ रहा है प्रश्न दूसरा, आई डोंट लाइक राइस एंड करी, वॉट कैन आई ईट फॉर मेन कोर्स। मुझे खाने में राइस और करी पसंद नहीं है, तो मैं खाने में क्या ले सकता हूँ मेन कोर्स में। तो इसमें हम उत्तर देख सकते हैं, यू कैन ईट पूरी एंड वेजिटेबल, पूरी और सब्जी आपको मिलेगी फॉर द मेन कोर्स, मेन कोर्स में राइस और करी के अलावा। ठीक है बच्चों। प्रश्न तीसरा है, यू हैव 500 रुपीज नोट, हाउ मच यू विल यू गेट बैक वाइल यू पे द बिल फॉर अ पर्सन। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है थाली का प्राइस कितना है, हमारे पास 70 रुपीज़, हमारे पास पैसे हैं 500 रुपये। तो हम क्या करेंगे कि हमने एक इंसान का खाना खाया 70 रुपये और 500 रुपये में से 70 रुपये को हम घटा देंगे, तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे? 430 रुपये, यानी 430 रुपीज़ हमारे पास बचेंगे। चलिए प्रश्न चौथा दिया है, ही सर्व्स मी फूड चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसका उत्तर आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? हैव, हैज, हैड का यूज करते हैं ना, हैड का नहीं, हैव और हैज का यूज करते हैं। तो आंसर आएगा ही हैज सर्व्ड मी फूड। और यहाँ पे क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो जाता है, तो सर्व का सर्व्ड हो जाएगा। उसने मुझे भोजन दिया था या फिर दिया है ना, दे चुका है, इस तरह से। प्रश्न पांचवा, गिव द राइमिंग वर्ड फॉर कोर्स। कोर्स का राइमिंग वर्ड क्या होगा? तो राइमिंग यानी कि जैसे एक जैसा उच्चारण होना चाहिए, तो इसका आ जाएगा फोर्स, FORCE। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे पूछा है प्रश्न 20। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पार्ट का अंतिम भी, तो देखना ध्यान से इसे कैसे लिखना है। आप इसे देख करके और भी अपने विषय के अनुसार अगर आपको टॉपिक चेंज करके देता है तो वो लिखना सीख सकते हैं। तो इसमें दिया है, यू आर अ स्टूडेंट, you have found a book in a playground, write a notice on notice board informing the student about the book you found। ठीक है बच्चों, बोल रहा है यहाँ पे कि आपको प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में क्या मिली है? एक बुक मिली है। तो एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको बताना है स्टूडेंट को बुक के बारे में जो आपको मिली है। तो नोटिस कैसे लिखेंगे वो आप देखिए यहाँ पे। उत्तर में हम लिखे हैं इसका नोटिस, बीच में सेंटर हेडिंग डालेंगे, साइड में डालेंगे लॉस्ट बुक फाउंड, ये उसका क्या लिख देंगे? मेन टॉपिक है। डेट डालेंगे हम 25 अगस्त 2025, ये मैंने एक उदाहरण के लिए डाली है। आपको जिस भी डेट में मिलती है आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म all the student that I have found a book in the school playground today। यह एक जानकारी है सभी बच्चों को देने के लिए कि आज मुझे एक पुस्तक मिली है स्कूल के प्लेग्राउंड में। ठीक है बच्चों, ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। आगे है, द बुक इज टाइटल्ड नेक्टर ड्रॉप एडिशन 2। बुक का टाइटल क्या है? नेक्टर ड्रॉप एडिशन 2, यानी सेकेंड एडिशन की बुक है नेक्टर ड्रॉप की। ठीक है, यानी कक्षा दूसरी के बच्चों के लिए है ये। द ऑनर ऑफ द बुक में प्लीज कॉन्टेक्ट मी इन क्लास। जो भी ऑनर है, जिसकी भी बुक है ये, वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते। कहाँ पे? कक्षा 7वीं ब में, 7th B में, और एट द स्कूल ऑफिस, या फिर स्कूल ऑफिस में, ड्यूरिंग द ब्रेक और टू कलेक्ट इट, यानी कि ब्रेक में, जैसे भोजन की छुट्टी होती है या बीच में छुट्टी होती है, उस समय में वो क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑफिस में बात कर सकते हैं। किसने लिखा है ये? उसका नाम क्या है? अमन साहू ने, है ना। आप अपना नाम लिख सकते हैं। कक्षा कौन सी है उसकी? 7th B, है ना। देखिए यहाँ पे हमने डाला है ना कि 7th B में मिल सकते हैं आप उससे, तो उसी क्लास का बच्चा है, तो उसी क्लास में हम जाके क्या करेंगे? उससे बातचीत करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या लिखा है बच्चों? एक नोटिस लिखा है जिसमें क्या है कि बच्चों की एक बुक मिली है, तो उसके बारे में हम जानकारी सबको दे रहे हैं। तो अगर कोई ढूंढ रहा होगा तो उसे वो बुक हम प्रोवाइड कर सके, दे सके। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से हमने आपका पार्ट 14 का हल करवाया है।
इसमें अगर आपको कुछ भी समस्या है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइए बच्चों कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको कैसा लगता है हमें इसमें कुछ सुधार करनी है उसके लिए बताइए। आपको हमारा वो पढ़ाया हुआ कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आपका प्यार, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर दीजिए। कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और सभी लोगों तक के पढ़ाई की जानकारी पहुँचाइए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।